तहारे सनकादि भवानी जांच घट संभव मुनिवर ज्ञानी राम कथा मुनि पर बहु वर्णी ज्ञान जोनी पावक जिम्मेवार। शिव जी कहते हैं भवानी सनकादिक मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरण्य लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। दोहा देखी राम मुनि आवत हर्षि दंडवत गिन्ना, स्वागत पूछी प्रीतपट प्रभु बैठन कहाँ दिन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की ओर स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। किन्न दंडवत तीना भाई सहित पवन सुत सुख दिखाई मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी से तीनों भाइयों ने दंडवत की और सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन, एक टक रहे निवेश लाभी प्रभु कर जोरे शिष नवा वाही। जन्म मृत्यु के चक्र में छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल ने सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र जी को टकटकी लगाए देखते रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिन्न के दशा देखी रघुबीरा स्त्रवत नयन, जल पुलक शरीरा कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रमावील दशा देख कर उनके भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में भी प्रेमाश्रु का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आजो धन्य में सुनहु मुनिषा, तुमरे दरस जहीं यज्ञ कीसा, बड़े भाग पाई सत्संगा बिन्ही प्रयास होई भवभंगा। हे मनुष्य सुनिए, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो गए। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। दोहा संत संग आप वर्ग कर कामी भव कर पंथ कहिए, संत कवि गोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कर्मी का संग जन्म मृत्यु के बंधन से पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनो प्रभु वचन हर्षि मुनिचारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी, जय भगवंत अनंत अनामय अनक अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो, आप अंतर रहित विकार रहित पाप रहित अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर, जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अजनाधि सौभागर। जय निर्गुण आपके जय हो, गुणों के समुद्र आपके जय हो, जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति सुंदर है। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित अजन्मा अनादि और शोभा की खान है। ज्ञान निधान आमान मन प्रदा, पावन सुजान पुराण वेद पद तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भजन, नाम अनेक नाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार स्वयं मान रही तो दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का वश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्व सर्वगत सर्वो उरालय बसी, सदा हम कहूँ परिपालय, द्वंद विपत्ति भव फंद विभंजय, रधि बसी राम काम मद गंजय। आप सर्वरूपे सब में व्याप्त है और सबके हृदय रूपी में घर में सदा निवास करते हैं। आप हमारा पालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। दुआ परमानंद कृपा यतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भक्ति अब अनापाय निदेहु हम ही श्री राम। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। राम श्री राम जी, हमको आपकी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देहु भक्ति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भव दाप नासावनी, प्रणत काम सुरधेनु कलपतरु होई, प्रसन्न दीजिए प्रभु यह बरु।
हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के ताप और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भव बारिधि कुभंज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुख दराय दीन बंधु समता बिस्तरा। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रोग समुद्र को खोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का यह नाश कीजिए और हमसे समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रासी झरी ईरिश आदि निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक भूप मोली मणि मंडन धरनी देही भक्ति संस्कृति सरितरनी। आप ईश्वर की आशा भय और ईर्षा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रभाव रूपी नदी के लिए नौका रूपा अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित जनशंकर रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक काल करम स्वभाव गुण बच्चक। हे मुनियों के रूपी मन रूपी सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी शिव जी के द्वारा वंदित है। आप रघुकुल के केतु वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। तारण तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारण स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोगों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। दोहा बार बार स्तुति करे प्रेम सहित सुनाई ब्रह्मा भवन संकादि की अति अभिष्ट वर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपने अत्यंत मंचा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्म लोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए भ्रातहन राम चरण सिरनाए। पूछत प्रभु सकल सकुचाही चित वही सब मारो तो सुख पाही। सनकादि मुनि ब्रह्म लोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चाहिए प्रभु मुख के बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, पूछत कहूँ कहा हनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिससे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कहा तब हनुमंता, सुनो दीन दयाल भगवंता। नाथ परत पूछ कछु पूछन चाहिए, प्रश्न करत मन सकुचत आही। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ और पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे। तुम जानो कपि भोर स्वभाव, भरति मोहि कछु अंतर गाओ। सुनी प्रभु वचन भरत गए चरना, सुनो नाथ प्रांतारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर्भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी के उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। दुआ नाथ न मोहि संदेह, कुछ सपने हो शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी ही कृपा निंदा संदेह। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह और ना स्वप्न में शोक और मोह है। कृपा और आनंद के समूह यह केवल आप ही की कृपा का फल है। करो कृपा निधि एक चिटाई में सेवक तुम जन सुखदाई। संतत्ता के महिमा रघुराई, बहु विधि भेद पुराण न गाई। तथापि ये कृपा न ध्यान में आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सब सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरे दृष्टा को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुनि गिन्नी बढ़ाई, तिन्न पर प्रभु ही प्रति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन्न कर लक्षण, कृपा चंदु गुण ज्ञान विच्छन। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। प्रभु मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं।